फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है वो देखते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन देखना है, थोड़ा और जूम कर देते हैं। यहाँ से हम लोग को क्वेश्चन देखना है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ऐसे प्रक्रिया आप लोग लिखिएगा नहीं, हम पीडीएफ भेज देंगे, इसलिए लिखने का फिर छोड़ दीजिए, आराम से तैयारी कीजिए। और आवाज़ उवाज प्रॉपर है तो एक बार मैसेज करके कंफर्म कीजिए कि क्लास हम शुरू कर दिए हैं। ठीक है। आरती, ईशा, ज्योति, नंदनी, रोशन, शंकर, अमीषा, ज्योति, मनीषा, मनीष, सचिन, संजना, इतने लोग जुड़ गए हैं। चलिए ठीक है, ओके है सब कुछ। आवाज और पिक्चर दोनों क्लियर है सब लोगों का? तो सब चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ओवम अगर बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं ओजेनेसिस। ओवम बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ओजेनेसिस। अगर स्पर्म बनने की प्रक्रिया पूछता तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ओवम बन रहा है तो ओजेनेसिस, स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। ओव्यूलेशन कह रहा है, ओव्यूलेशन क्या होता है कि फीमेल में अगर 14 डेज के करीब आता है तो उसमें फीमेल में ओवम रिलीज होता है फॉलोपियन ट्यूब में, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरी क्या होता है? ओवरी एक गोनाड होता है जो फीमेल में पाया जाता है। अब क्या है? मैक्रोजेनेसिस। ठीक है, बृहद पैमाने पे किसी भी चीज का निर्माण किया जाएगा तो उसको हम लोग मैक्रोजेनेसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पूछ रहा है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें ओवम बनता है उसको क्या कहते हैं, तो ओजेनेसिस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ओजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन है क्लोन आर इंडिविजुअल डेट हैव एक्सटर्नली सेम। क्लोन आर द इंडिविजुअल डेट हैव एग्जैक्टली द सेम। क्लोन क्या होता है? क्लोन क्या होता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। तो कह रहा है कि क्लोन जो इंडिविजुअल होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। किससे? तो एग्जैक्टली सेम जो होते हैं किस आधार पे होते हैं? जीन के आधार पे भी होते हैं और बाहर से भी होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली। यहाँ पर अगर मॉर्फोलॉजिकली भी रहता तो इसका आंसर होता, और यहाँ जेनेटिक दिया है तो जेनेटिक भी होगा। तो दोनों तरीके से ये हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, मतलब बाहरी स्तर से और जेनेटिकल स्तर से। फिर फिजियोलॉजिकल नहीं होगा, ये शारीरिक स्तर हो जाता है फिजियोलॉजिकल, तो ये नहीं होगा। लाइफ स्पेन क्या होता है? तो जन्म से लेकर और मरना, नेचुरल तरीके से मरने के बीच के टाइम को लाइफ स्पेन कहते हैं। ग्रोथ रेट क्या होता है? विकास की प्रक्रिया को ग्रोथ रेट कहते हैं। दो क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करा द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड। वैसी प्रक्रिया जिसमें ओवरी से ओवम निकलता है उसको क्या कहते हैं? ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को अभी बताया है, ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। पहले का प्रक्रिया होगा कि ओवम बनने की प्रक्रिया को, फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? तो ओजेनेसिस। दूसरा का हम लोग क्या कर दिए कि जेनेटिकली रूप से सिमिलर होगा। तीसरा में क्या कर लिए कि ओवम जो ओवरी से रिलीज होगा उसको क्या कहेंगे? तो ओव्यूलेशन कहेंगे। ये तीन क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन करते हैं इन ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टेक्स प्लेस इन। ह्यूमन फीमेल में एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ओवरी में होता है क्या? ओवरी तो अलग होता है, फीमेल का मान लीजिए ये जेनेटिक ट्रैक है तो ओवरी यहाँ पे होता है, यहाँ पर तो नहीं होता है इसलिए ओवरी नहीं होगा। यूटेरस में होता है, यूटेरस में तो बच्चा बनता है तो यूटेरस भी नहीं होगा। ठीक है, यूटेरस में भी नहीं होगा। ठीक है, यूटेरस में भी नहीं होगा। उसके बाद वेजाइना में तो ट्रैवल करते हुए जाता है तो ये भी नहीं होगा। फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब में होगा कि नहीं होगा?
हाँ हेलो हेलो, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब में, तो फॉलोपियन ट्यूब इसका प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि फीमेल के फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ पर एम्पुला रीजन होता है, यहीं पर स्पर्म और हम दोनों मिलते हैं, तो कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होता है मेनली फॉलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। तो ये चीज हो गया। अब क्या है, एस्ट्रोबिलेंथ कुंथेनिया डिफर फ्रॉम एंड बैम्बो। एस्ट्रोबिलेंथ कुंथेनिया जो होता है वो डिफर होता है किससे, बैम्बो से। बैम्बो मतलब क्या होता है, बांस। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथेनिया डिफर फ्रॉम बैम्बो, बैम्बो से किस आधार पर डिफर होता है, तो मोनोकार्पिक, ये नहीं होगा। आज हम लोग मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक क्या होता है उसको समझेंगे। पॉलीकार्पिक, ये दोनों चीज समझना है, ठीक है। दो चीज है इसमें, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। और एक है लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होता है, जुवेनाइल फेज होता क्या है, 3 फेज होते हैं। कौन कौन फेज होते हैं, एक होते हैं जुवेनाइल फेज, एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज, एक होता है सेंसेंस फेज, ठीक है। तो जब शुरुआत होता है उसको हम लोग कहते हैं जुवेनाइल फेज, जब रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद जब मृत्यु के समय आता है, रिप्रोडक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद तो उसको सेंसेंस फेज बोलते हैं। तो इस प्लांट में क्या डिफर होता है बैम्बो से, दोनों का जो जुवेनाइल फेज होता है, मतलब जैसे कहेंगे कि 12 साल में मेच्योरिटी होता है ह्यूमन में, तो ये जो टाइम पीरियड है इस प्लांट में, कुंथेनिया में और बैम्बो में, दोनों में अलग अलग है। इसमें 50 साल लग जाते हैं, बैम्बो में 50 साल लगभग लग जाता है, जबकि इसका टाइम पीरियड अलग अलग है। तो इसीलिए दोनों का लेंथ जो है वो अलग होता है। इसलिए कह रहा है कि दोनों में क्या अंतर है। मोनोकार्पिक क्या होता है कि वैसे प्लांट जिसको सीजनली एक ही बार निर्माण होता है तो उसको हम लोग मोनोकार्पिक कहते हैं। पॉलीकार्पिक किसको कहते हैं, तो पॉलीकार्पिक कहते हैं कि साल में कई बार फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीकार्पिक के नाम से जानते हैं। तो एक हो गया मोनोकार्पिक, एक हो गया पॉलीकार्पिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेटोजेनेसिस किसको कहते हैं, मेल गैमेट मतलब स्पर्म बनना या ओवम बनना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस या ओजेनेसिस कहलाता है। दोनों बनना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और क्या रहा, ऑर्गेनोजेनेसिस, अंग बनने की प्रक्रिया को हम लोग ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। ओवम बनने की प्रक्रिया को ओजेनेसिस कहते हैं। अब पूछ रहा है स्पर्म बनना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो चारों चीज क्लियर हो गया। चलिए, इतना में तो कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। अंजीत सब कुछ क्लियर है, मैसेज कीजिए तो। सही से समझ में आ रहा है सबको, मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है आवाज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 35 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 36 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 37 देख लिए, क्वेश्चन नंबर 38। इसको अब याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लिए हैं तो अब हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लिए तो सब ओके रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वन इज कॉल्ड। कोई एनिमल बच्चा का को जन्म देता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अंडा देगा तो उसको हम कहेंगे ओवीपेरस, बच्चा देगा तो उसको हम कहेंगे विविपेरस, ठीक है। मेल धरती पानी दोनों जगह रहेगा तो उसको एम्फीबियंस कहेंगे। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल समझते हैं, एक ही बॉडी में दो बनेगा और दोनों अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पूछ रहा है कि बच्चा देगा तो उसको बर्थ यंग वन, तो उसको क्या कहेंगे, तो विविपेरस कहेंगे। आंसर हो गया। ऑस्ट्रियल साइकिल इन रिपोर्टेड इन, ठीक है। तीन गो जीव काउ, सॉरी, तीन गो जीव को हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन चीज। तो एक हो गया मंकी, एक हो गया ह्यूमन, एक हो गया चिंपांजी, एक हो गया लंगूर। ये तीनों में जो है, इस सब में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, इससे बच गया जो भी सब में ऑस्ट्रियल साइकिल होगा। तो काउ और सिप में ऑस्ट्रियल साइकिल होगा, मैन मंकी तो इसमें पूछ नहीं रहा, गोरिल्ला भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काउ एंड सिप में। प्लाज्मोटोमी अकर्स इन, प्लाज्मोटोमी की प्रक्रिया किसमें होता है, तो ओपलिना में देखने को मिलता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन है।
अगला क्या है, एस्टिमिनेट फ्लावर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। देखिए मेल पार्ट को बोलते हैं एंथ्रेजॉइड, ठीक है। तो एस्टिमेट फ्लावर उसको बोलते हैं जिसमें मेल का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग एस्टिमेट फ्लावर बोलते हैं। आगे है द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, फूल वाले पौधे का एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है। तो देखिए एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें 2n एग होता है, एगो n होता है, ये दोनों मिल जाता है तो क्या होता है, 3 मिल जाता है, इसको हम लोग ट्रैप्लॉइड बोलते हैं। 3n का फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये स्टिग्मा है, अब इधर से मेल गैमिट आता है तो पहले एगो आता है फिर एगो आता है, तो यहाँ पर एक होता है सेंट्रल में पोलर न्यूक्लियाई होता है, तो पोलर न्यूक्लियाई 2n फॉर्म में होता है, एगो n फॉर्म में होता है, दोनों मिल जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म पौधा का होगा ट्रैप्लॉइड होता है 2n + n मिलने से। ओवरी ऑफ फ्लावर इज, ठीक है, फ्लावर का जो ओवरी होता है वो कैसा होता है, तो डैप्लॉइड होता है, डैप्लॉइड मतलब 2n होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब कह रहा है इन प्लांट मियोटिक डिवीजन अकर, दो तरह का होता है, एक होता है माइटोटिक, एक होता है मियोटिक डिवीजन। तो मेल पार्ट जो होता है एंथर, उसमें जो है मियोटिक डिवीजन होता है, बाकी सब जगह माइटोसिस होता है। एंथर एक मेल पार्ट होता है, स्टीम टिप मतलब तना का टिप नहीं है, रूट का मतलब जड़ का टिप हो गया, पॉलन ये सब में नहीं होता मियोटिक डिवीजन, एंथर में देखने को मिलता है, इसको हम लोग मेल पार्ट बोलते हैं, फ्लावर का मेल पार्ट हो गया। सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट इन द, कौन सा पौधा है जो जीवन भर में एक ही बार निकलता है पूरा जीवन में, तो बैम्बो है, 50 साल पे एक बार निकलता है, ये साले साले निकलता है ये चीज। सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज द विविपेरस एनिमल, इसमें से कौन विविपेरस एनिमल है, कौन बच्चा देने वाला है, तो ये सब अंडा देने वाला है, ठीक है, सॉरी, अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन शोज द विविपेरस एनिमल ओनली, अच्छा, क्रोकोडाइल तो बच्चा देता है, काऊ भी हो गया, प्लेटिपस, प्लेटिपस अंडा देता है, क्रोकोडाइल फिर इसमें वो आ गया, ठीक है। मगरमच्छ क्या देता है, मगरमच्छ जो है एग देता है या बेबी देता है, तो इसका आंसर होगा कि मगरमच्छ जो है अंडा देता है, ठीक है। मगरमच्छ एक बार में 30 से 60 अंडा देने का काम करता है, तो इसलिए क्रोकोडाइल इसमें भी है, इसमें भी है, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वेल मछली और चूहा ये दोनों जो है बच्चा देने का काम करते हैं, इसलिए भी पेरस हो गया। लिजार्ड तो अंडा देता ही है, ठीक है, समझे बात, यहाँ पर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टर्टल जानते हैं, टर्टल कछुआ जो होता है, ठीक है, ये भी अंडा ही देने का काम करता है, तो कछुआ भी अंडा देने का काम करता है, ठीक है। तो कछुआ भी नहीं होगा, क्रोकोडाइल भी नहीं होगा, इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो ये है, क्लियर है, ठीक है। सर वीडियो नहीं दिख रहा है, काऊ काऊ बच्चा नहीं देता है, वीडियो किसको, जिसको नहीं दिख रहा है वीडियो, थोड़ा आगे, थोड़ा देर 5 मिनट वेट कर लीजिएगा, दिखने लगेगा, आपका नेटवर्क कमजोर होगा, ठीक है। सबको साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं ना है, सबके साथ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका नेटवर्क कमजोर है, ठीक है, थोड़ा सा मजबूत कीजिए, एयरटेल का सिम लगाइए। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर, इसमें से किसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया देखने को मिलता है पानी के माध्यम से, ठीक है। तो ये यादें रखना होगा, जॉस्टेरा, ठीक है, ये प्लांट है और इसमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया पानी के माध्यम से होता है, पानी के माध्यम से अगर पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोफिली, अगर एयर के माध्यम से होता है तो उसको कहते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली, अगर इंसेक्ट के माध्यम से होता है तो उसको कहते हैं इंटीमोफिली, इंसेक्ट से माध्यम से इंटीमोफिली, पानी के माध्यम से हाइड्रोफिली, ठीक है, हवा के माध्यम से एनीमोफिली। तो इसमें कह रहा है कि पानी के माध्यम से किसमें होता है, जोस्टेरा प्लांट है जिसमें ऐसा देखने को मिलता है। डबल फर्टिलाइजेशन अकर, डबल फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है, दो बार फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये फीमेल फूल का फीमेल पार्ट हो गया, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जिसको कहते हैं, यहाँ पर
ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पर 3 गो सेल, यहाँ पर बीच में 2 गो सेल और नीचे में 3 गो सेल होता है। ऐसा ऊपर में 3 गो सेल, नीचे में 2 गो सेल, इधर भी 3 गो सेल होता है। तो एक बार फ्यूजन यहाँ पे होता है, एक बार फ्यूजन यहाँ पे होता है, 2 बार होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखने को मिलता है? तो फूल वाले पौधे मतलब एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म होता है पत्ता वाला पौधा, इसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया इसी में देखने को। ओवोविविपेरस, ओवोविविपेरस किसको बोलते हैं? कि पहले अंडा बनेगा, कुछ समय के बाद मैच्योर होगा, तब बच्चा बनेगा। तो रेटल स्नेक जिसको बोलते हैं हम, रेटल स्नेक का मतलब क्या हो गया? ये ओविविपेरस कहलाता है। इसका नाम हो गया सांप देखे हुए धामिन सांप, धामिन, इसको रेटल स्नेक बोलते हैं। चूहा की तरह इसका मुंह होता है, ये ओविविपिरिटी कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 51 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग देखते हैं 51 से आगे। 51 से आगे क्या कर रहा है? पार्थेनोजेनेसिस फाउंड इन, पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया किसमें देखने को मिलता है? ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, याद होगा बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए फॉर्मेशन हो जाता है। तो यह देखने को मिलता है लार्वा में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस इसमें स्पोरोसिस्ट ऑफ लार्वा, लार्वा क्या होता है? अंडा पहले बनता है, तब उसके बाद क्या बनता है? लार्वा बनता है। उसके बाद क्या बनता है? तो पहले हो गया एग बना, उसके बाद लार्वा बना, उसके बाद एडल्ट बना। तो पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया रेडियल लार्वा में देखने को मिलता है। इफ ए मेल डिफर फ्रॉम फीमेल मॉर्फोलॉजिकली, अगर मेल फीमेल से अलग होगा तो उसको क्या कहेंगे? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब लैंगिक स्तर पे दोनों एक तरह के अलग अलग होंगे। होमोफिली का मतलब होता है समान, होमोगेमी समान रूप से उसका देखेगा। तो हर्माफ्रोडिट का मतलब होता है कि एक ही वो बॉडी में दोनों चीज मौजूद होगा। हेट्रोगेमी का मतलब है कि दोनों का अलग अलग निर्माण होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि दो रूप में पाया जाता है। तो मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफर किस रूप में है? लैंगिक स्तर पे। मेल के पास अलग पार्ट है, फीमेल के पास अलग पार्ट होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इन मिंट अकर बाय, मिंट में बबूल वूल जो होता है मुंह को ठंडा रखता है, उसमें किसके माध्यम से वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है? तो सकर, इसमें याद रखेंगे सकर दो पार्ट होता है, सकर होता है, रूनर होता है, आदि राइजोम ये सब पढ़े होंगे। तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपिगेशन अगर सकर काट के लगा दीजिएगा तो नया प्लांट उसमें बन जाता है, नया पौधे मिंट का बन जाएगा। मिंट जो मुंह को ठंडा रखता है। ठीक है, क्लोडमेंट जिसमें रखा जाता है मुंह को ठंडा रखने वाला। which of the larval which larval form of पेडोजेनेसिस टेक्स प्लेस? ठीक है, इसमें एक जीव है जिसका नाम है फेसियोला हेप्टिका। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है यह सीप में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है। ठीक है, लार्वल फॉर्म पेडोजेनेसिस इसी में देखने को मिलता है, फेसियोला हेप्टिका। ओबेलिया इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा सा टफ हो गया। ऑब्लिक बाइनरी फिजन अकरिन किस में देखने को मिलता है? क्रेटिनम। ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक बॉडी से दो भागों में बढ़ जाना, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। एक से बहुत बनेगा तो उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग अकर आफ्टर प्यूबर्टी, इन एनिमल विच ऑफ द फॉलोइंग अकर आफ्टर प्यूबर्टी, मेच्योर होने के बाद कौन चीज जो है मेच्योर होने के बाद की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है, मृत्यु के फेज को सेंसस फेज बोलते हैं। बुढ़ापा वाला एज जो हो गया उसको एजिंग कहते हैं। वेजिटेटिव फेज क्या होता है? तो पौधे के स्पेशल पार्ट को काट के लगाते हैं तो उसको बोलते हैं। पैरोट का लाइफ कितना होता है? पैरोट का लाइफ 140 साल होता है, कल भी बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्सुअल प्लांट, इसमें से कौन बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं? ठीक है, तो कोकोनट को याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। ठीक है, कोकोनट कैसा प्लांट होते हैं? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं। समझे, कोकोनट को हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट के नाम से जानते हैं। सर बोथ जिसमें पपाया भी हो मेल, सकता है ना? हाँ पपाया भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कौन कौन चीज होता है बाइसेक्सुअल में? देखिए ध्यान से, रोज जो होता है, फ्लावर भी होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल प्लांट भी होता है। जैसे रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, लिली हो गया, मस्टर्ड हो गया, इसमें दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है, और बाइसेक्सुअल प्लांट की बात करेंगे
ठीक है, बाइसेक्सुअल प्लांट आर, कौन हो सकता है बाइसेक्सुअल प्लांट? तो बाइसेक्सुअल प्लांट में पपाया भी हो सकता है, कोकोनट यहाँ पर दिया हुआ है तो कोकोनट मान के चलिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये सब सिंगल होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है डायोसियस। डायोसियस के एक होता है मोनोसियस। मोनोसियस किसको कहते हैं? और ठीक है, मोनोसियस का मतलब क्या होगा कि एक एक बॉडी में दोनों चीज मौजूद होगा तो उसको मोनोसियस कहेंगे। और दोनों चीज मौजूद होगा तो उसको कहेंगे पपाया मेल फ्लावर स्टिमुलेट। पपाया जो होता है डिफरेंट में होता है, समझ गए बात? इसमें हम पपाया को बाइसेक्सुअल नहीं कहेंगे। ठीक है, पपाया जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है पपाया? कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। और कोकोनट जो होता है वो क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है। इसलिए पपाया जो बोले हैं वो गलती बोले हैं, पपाया क्या होता है? यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, खजूर भी जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है। ठीक है, एक कोकोनट केवल बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक एक में मौजूद होते हैं। समझे बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आपके आसपास में मोबाइल है, सर्च मार लीजिएगा। द टर्म डायोसियस इज यूज्ड फॉर। डायोसियस किसको बोलते हैं? डायोसियस किसको बोलते हैं? मेल और फीमेल एक एक में मौजूद होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायोसियस यूज फॉर। डायोसियस बोलिए या इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। मोनोसियस एक एक में होता है। ठीक है, तो डायोसियस हो गया तो इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, केवल एक ही। तो दो गो नाम होता है, नाम में कंफ्यूजन। ठीक है, यूनिस, इसमें डायोस, यहाँ पर डायोसियस कैसा होता है? या फीमेल मिलेगा तो इसको हम लोग डायोसियस कहते हैं, इसीलिए इसकी सेक्सुअल भी कहते हैं। तो डायोसियस कहिए या यूनिसेक्सुअल कहिए। बाइसेक्सुअल आता तो यहाँ पर मोनोसियस हो सकता था। मोनोसियस कहिए या बाइसेक्सुअल कहिए, यूनिसेक्सुअल या डायोसियस कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लाइफ स्पेन ऑफ क्रोकोडाइल में बी फ्लाई रिप्रेजेंटेटिवली। ठीक है, क्रोकोडाइल का एज कितना दिन होता है? तो 60 साल मान के चलिए। और मे फ्लाई का एज कितना होता है? 1 दिन होता है। कहीं पर 14 दिन भी लिख दिया था। ठीक है, उसको हम लोग याद नहीं करेंगे, एक एक दिन ही रखेंगे, याद करेंगे। किसी जगह पर हम पहला दिन के क्लास में 14 दिन से पढ़ा दिए थे, 12 की 14 दिन या 7 की 10 दिन पढ़ा दिए थे, तो उसको याद रखिए, एक ही दिन रखना है। घंटा में पूछेगा तो 24 घंटा हो सकता है। मोटाइल सिलिएटेड स्पोर इज कॉल्ड। ठीक है, मोटाइल सिलिएटेड स्पोर जो होता है वो कौन होता है? जू स्पोर। जू स्पोर का मतलब क्या होता है? जिसमें गति होते रहते हैं, कहीं से कहीं उड़ के चल जाएगा और नया प्लांट बना देगा। नो एनी ऑर्गेनिज्म एक्सपेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमोर्टल। मॉर्टल मतलब होता है जो मर जाए, इमोर्टल मतलब जो अमर हो जाए। ठीक है, तो यूनिसेलर जो अमीबा है पैरामीशियम में, ये कभी नहीं मरता है, इसलिए इसको हम लोग इमोर्टल बोलते हैं, अमर जीव कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो बर्ड जो होता है वो किस में बनता है? हाइड्रा में बनता है। ठीक है, ये सही है, बाकी सब को मान के चलिए गलती है। ठीक है, बर्ड जो है इसमें बनता है। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ कुत्ता, कुत्ता का आयु 20 साल है। कहीं पे 14-15 भी लिखता है। तो बता दिए थे एवरेज लाइफ स्पेन, मैक्सिमम लाइफ स्पेन और मिनिमम लाइफ स्पेन के बारे में बताए हुए। द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल गैमेट इज कॉल्ड। हैप्लॉइड गैमेट के मिलने की प्रक्रिया को क्या क्या कहते हैं? दो हैप्लॉइड मिलता है तो इसको सिनगैमी के नाम से होता है। विच वन ऑफ दिस इज द हर्माफ्रोडाइट एनिमल? कौन इसमें से हर्माफ्रोडाइट है? तो मेल फीमेल दोनों एक एक बॉडी में किसमें होता है? तो अर्थवर्म में
ऐसा देखने को मिलता है जब मेल फीमेल एक एक बॉडी में बनते रहता है। आगे बढ़ते हैं। द लाइफ ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ से डेथ को पीरियड को क्या कहते हैं? तो बर्थ से पीरियड को लाइफ स्पेन के नाम से जानते हैं। तो ये 69 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, समझे। और इसमें देखना है 100 क्वेश्चन, 25 कल देखे थे। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव टोटल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव इसमें हम लोग देख लिए हैं। इसे देखते चलते हैं, फास्ट में थोड़ा देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में। पेनिसिलियम में किसके माध्यम से होता है? तो पेनिसिलियम पेनिसिलियम टेक्स प्लेस बाय कॉनिडिया के माध्यम से होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में देखने को मिलता है? अब हम लोग को क्या देखना है आगे? तो आगे देखना है हम लोग को, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं देखना है, एक दो को देख लेते हैं। क्या कह रहा है? डाइकॉट इम्ब्रायो मोनोकाट इम्ब्रायो। डाइकॉट किसको बोलते हैं? जिसमें चना देखते हैं, तो चना में दो गो रहता है ना, तो उसको हम लोग डाइकॉट कहते हैं। दो गो मिलके बनेगा तो उसको डाइकॉट। सिंगल रहेगा, चावल देखते हैं, उसको यूनिट कॉट कहते हैं। इसमें 6 से 10 सस्पेंसर सेल होते हैं, इसमें सिंगल सस्पेंसर सेल होते हैं, ठीक है। इसमें टर्मिनल सेल प्रोड्यूस इम्ब्रायो एक्सेप्ट द रेडिकल, रेडिकल को छोड़कर इम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है? इम्ब्रायो का निर्माण होता है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ फर्स्ट डिवीजन ऑफ टर्मिनल सेल इज जेनेटिकली लॉन्गिट्यूडनल। इसका जो डिवीजन होता है लॉन्गिट्यूडनल होता है, इसका डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, ये लंबे बढ़ता है, दो भाग में इस तरह बढ़ता है। इसके पास दो कॉटिलेडन होता है, इसके पास सिंगल कॉटिलेडन होता है। इसका पल्म्यूल टर्मिनल पे होता है, ठीक है। और इसका पल्म्यूल जो होता है वह पल्म्यूल लेटरल एरिया में होता है और सिंगल होता है। तो ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हम लोग देख रहे थे। आगे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फ्रूट? फल किसको कहते हैं? ठीक है। द मोस्ट प्लांट डेवलपिंग फ्रूट टेक्स प्लेस फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के डेवलपमेंट होने के बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फल कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो तरह का है, एक फॉल्स फ्रूट है, एक ट्रू फ्रूट है। यहाँ पर देखिए, फॉल्स फ्रूट एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। तो इसमें सीड का तो फॉर्मेशन हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें थाइमस है, बीच वाला है मेजोकार्प है, इक्टोकार्प है। तो यह इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो ओवरी से डेवलपमेंट होता है, पॉलिनेशन के बाद होता है फ्रूट का डेवलपमेंट। फ्रूट का डेवलपमेंट उसके बाद ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें इतने बात देखना था, ठीक है। इसमें पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो पार्थेनोक्रेपी किसको कहते हैं? तो इसमें पार्थेनोक्रेपिक जब पूछेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। फ्रूट ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं और फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? यहाँ पर एग्जाम्पल है, कुछ प्लांट में स्पेसीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलमस जरूरी हो जाता है फ्रूट बनाने के लिए। इस तरह के फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो पूछेगा कि फॉल्स फ्रूट कौन है, इसमें से एग्जाम्पल लेके, ठीक है। और जिसमें डेवलप करता है, डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से डेवलप करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। और थैलमस से डेवलप करेगा, थैलमस की भी भूमिका होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है ट्रू फ्रूट के, फॉल्स फ्रूट के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रू फ्रूट हो गया, एक फॉल्स फ्रूट हो गया, याद रखिएगा। कुछ स्पेसीज जो होते हैं फ्रूट के विदाउट फर्टिलाइजेशन के निर्माण हो जाते हैं, उसको हम लोग पार्थेनोक्रेपिक फ्रूट कहते हैं। जैसे बनाना, इसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ पौधे में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने की वजह से ऐसे पौधे जो होते हैं सीडलेस होते हैं, जैसे कुछ पपीता सब देखते हैं ना, उसमें बिया बनवे नहीं करता है। तो ये हो गया। तो इसमें दो चीज याद रखिएगा, एक ट्रू फ्रूट, एक फॉल्स फ्रूट, एक पार्थेनोक्रेपी। इसमें 3 क्वेश्चन है, एक दो नहीं मानिएगा, 3 क्वेश्चन। और एग्जाम्पल में पूछेगा ट्रू फ्रूट कौन है, फॉल्स फ्रूट कौन है। पॉलिनेशन तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो ठीक है। और सीड का निर्माण होता है, सीड और फ्रूट का निर्माण होता है। पॉलिनेशन जरूरी है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा?
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद बनता है सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। ओजेनेसिस तो जानवे करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें देख लेते हैं एक, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं देखना, जो पढ़ा रहे उतने देखिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। 3 फेज होते हैं, ये तो पढ़ ही लिए हैं। शुरू का फेज जो होता है ग्रोथ फेज का फेज, उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं, या वेजिटेटिव, पौधा में होगा तो वेजिटेटिव बोलेंगे। और जब रिप्रोडक्शन करने लायक हो, जैसे 12 साल के बाद, जुवेनाइल के बाद जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव जब खत्म हो जाएगा, तब जो बुढ़ापा का उम्र आ जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगा, जिसमें डेथ हो जाएगा, उसको हम लोग सेंस बोलते हैं। ये 2 नंबर में पूछेगा इस तरह से, ठीक है, तो ये याद आपको अपना रखिएगा। समझे बात? आगे देखते हैं। ये सब ज्यादा नहीं देखना है, इसमें कोई चीज नहीं देखना है, ठीक है, इतना बात आपको इसमें देख लेना था। हाँ, इसमें देख लेना। एक कह रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये नहीं देखना, ये तो पढ़ाई दिए कि बाहर में फर्टिलाइजेशन होने से क्या हानि होता है। तो बाहर में फर्टिलाइजेशन होने से हानि क्या होता है कि बाहर में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका जो प्रीडेटर है, सूक्ष्म बड़े जीव जो है, सांप उप है, वो मेढक उड़क के बच्चा को खा जाता है बड़ा होने से पहले। और क्या करा है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिफाइन ग्रिफ्टिंग। ग्रिफ्टिंग क्या होता है? ग्रिफ्टिंग जो होता है एक टेक्निक है, तकनीक है, जिसमें कनेक्टिंग 2 पार्ट्स, पौधे के 2 पार्टों को, या दोनों के 2 पौधे के जड़ों को, ठीक है, या उसके तने को 2 पौधे से एक साथ जोड़ देते हैं यूनाइट करके, और दोनों मिला के एक प्लांट तैयार करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिफ्टिंग। 2 पौधे को छील कर एक दूसरे से सटा कर मिट्टी लगा के बांध दीजिएगा, उसी को ग्रिफ्टिंग कहते हैं। चलिए, आज का लास्ट पेज हम लोग देख लिए। अब है टिश्यू कल्चर क्या होता है, इसमें क्वेश्चन है टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट में टिश्यू कल्चर की टेक्निक जो होता है, यह तेजी से एक ही बार में प्लांट को विकास करना है, तब जो है यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इससे हम किसी प्लांट में बिना वायरस फ्री या कोई बीमारी नहीं हो ऐसे पौधे को तैयार करते हैं। यह टेक्निक बहुत ज़्यादा यूजफुल और व्यापारिक स्तर पर कम समय में तैयार करने वाला टेक्निक हो गया है। ऐसा पौधे में ऑर्चिड, ये ग्लैडिनस, ये सब पौधे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, गैमेटोजेनेसिस जानवे करते हैं। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है, बांझ जानते हैं ना, उसी को स्टेरिलिटी कहते हैं। गाइनोसियम, 2 प्लांट होता है, एक होता है एंड्रोसियम, एक होता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम फ्लावर इज नॉट पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन, जब को पॉलिनेशन के माध्यम से नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको, जब पॉलन गिरेगा लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेगा, मतलब बांझपन की समस्या हो जाएगी पौधे में, तो उसको स्टेरिलिटी कहते हैं। ऐसा देखने को मिलता है पोटैटो प्लांट में, मटर में देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको हम सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जितना चीज हम समझाए हैं, ये VVI क्वेश्चन था। चैप्टर 1 इसके बाद आपका समाप्त हो गया, ठीक है। चैप्टर 1 में अब कुछ बचा हुआ नहीं रह गया। आज का क्लास कैसा लगा उसके लिए 1 दबाइए, अच्छा लगा तो 1, बुरा लगा तो 2। ठीक है, 3 दिन हो गया है, अब सब लोग इसमें से जो ऑब्जेक्टिव है उसका तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इसी में से कल हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेंगे, अगर आप लोग का ये रहा तो, ठीक है। और ताकि आज 3 दिन का क्लास है, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी खत्म हो गया और ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब आप लोग को इसी में से तैयारी करना है। PDF हम अभी भेज देते हैं ग्रुप में, PDF को आप आराम से, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखिएगा, बाकी क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से सब लोगों को गुड नाइट, गुड नाइट लिखिए जल्दी जल्दी। गुड नाइट साहिल, गुड नाइट संजना, गुड नाइट ईशा, गुड नाइट मोनिशा, गुड नाइट ज्योति, गुड नाइट रोशन, ठीक है। अंजीत गुड नाइट, अमीषा गुड नाइट। चलिए, तो सब लोगों ने गुड नाइट लिख दिया है, अब हम क्लास से विदा लेते